नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगस्त माह में अजा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इसी के साथ ही व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत की पूजा विधि, महत्व तथा व्रत की कथा की भी जानकारी दूंगी। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दोस्तों, यूँ तो एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन भाद्रपद की एकादशी का महत्व सर्वोत्तम माना जाता है। जिसके पीछे का कारण यह है कि भादो माह में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा होती है। वहीं एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त ये भाद्रपद माह भी श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। ऐसे में भादो माह की अजा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण दोनों का ही विशेष आशीर्वाद मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 22 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:35 से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। इसके अगले दिन यानी 23 अगस्त दिन मंगलवार को प्रातः 6:06 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। व्रत में उदया तिथि की गणना की मान्यता के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। जो लोग 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखेंगे, वे लोग 24 अगस्त को व्रत का पारण कर सकेंगे। अजा एकादशी व्रत का पारण का समय प्रातः 5:55 से प्रातः 8:30 तक है। इस अवधि के बीच पारण करना सबसे उत्तम होगा। पंचांग के मुताबिक द्वादशी तिथि सुबह 8:30 तक ही रहेगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अशुभ फलदायी होता है। अजा एकादशी व्रत सिद्धि और त्रिपुष्कर योग में है। ये दोनों ही योग पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ फलदायी हैं। 23 अगस्त को सिद्धि योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:38 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग सुबह 10:44 से 24 अगस्त को प्रातः 5:55 तक है। अजा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। अजा एकादशी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठे और नित्य कर्मों से निपटकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत में बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए। वहीं इस दिन साबुन और शैम्पू के इस्तेमाल की भी मनाही होती है। इसके बाद घर के पूजा स्थल की सफाई करके पूर्व दिशा की तरफ एक लकड़ी की चौकी रखें। इस पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाकर अक्षत, फूल, माला, फल और नैवेद्य आदि अर्पित करें। ध्यान रहे कि विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। इस दौरान श्री कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या भगवान विष्णु के मंत्र ओम नारायणाय नमः का जाप करें। पूजन के बाद अजा एकादशी व्रत की कथा भी पढ़ें या सुने। माना जाता है कि इस दिन विष्णु चालीसा और विष्णु स्तुति का पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। फिर आखिर में भगवान विष्णु की आरती उतारें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने समय में अश्वमेध यज्ञ किया था और इसी यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें लवकुश से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के पिछले जन्म के सभी पापों का नाश होता है और उसे अश्वमेध यज्ञ को करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
अजय एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? कृपया व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य बताने का कष्ट करें। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सभी प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट को सौंपकर जाने लगे तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहें स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु दोबारा दान नहीं की जाती। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वे भी 500 नहीं हो पा रही थीं। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने जहाँ खुद को बेचा था वहाँ एक शमशान का चंडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि उनके पास गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा को व्रत की बातें बताकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।